अगर आपको मनी वृंदावन देखना है, जैसे लोग कहते हैं महाराज इनकी शक्ल और फलाने भैया से मिल रही है, अगर मिनी वृंदावन देखना है आपको, वृंदावन के बाद दूसरा वृंदावन देखना है, तो कभी अगर आपको टाइम मिले तो जबलपुर से टिकट लेकर के और ग्वालियर पहुंचना, तो ग्वालियर से 20 किलोमीटर की दूरी पर, जिसे टीकरी कहते हैं, कोई भी बताएगा आपको, वहां से आपकी रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, सारी सुविधा प्राप्त होंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे वहां के लोग। और जब उस स्थान पर आप जाओगे पटिया वाले महाराज पर, तो मालूम है आपको कैसे कैसे संत हुए। रतनदास महाराज, रामदास महाराज, इनकी चर्चा, ये तो जबलपुर है, अगर हम बंबई कलकत्ता भी जाए फिर भी करते हैं ऐसे स्थानों की चर्चा। ऐसे ऐसे संत हुए महाराज, आज भी उनकी गाथाएं लेख नहीं है, लेख कवियों ने लिखा है। एक संत थे वहां रतनदास जी महाराज, शेर पास में खड़े, एक शेर इधर है और एक शेर इधर है। शेर सेवा करते थे, तलवे चाटते थे, कुत्ता बिल्ली एक साथ में भोजन करते थे। एक बार बहुत बड़ा यज्ञ हुआ वहां पर, और यज्ञ में घी नहीं रहा, आज भी घी का भंडारा होता है, वहां घी नहीं रहा। महाराज जी से कहा, महाराज घी नहीं है, भंडारा चल रहा है, भंडारे में कमी आ जाएगी, बदनामी हो जाएगी। महाराज ने कहा घबराओ नहीं, वहां पर एक बावड़ी है जिसे हम लोग कुआ भी कहते हैं। बोले इसमें से जितने 3 जल ले लोगे, जैसे हम पानी बताएं आपको, पानी भर के और कढ़ाई में डाल दो आप लोग, लेकिन ध्यान रखना जितना जल इसमें से लोगे उतना ही घी इस कुएं में आपको डालना पड़ेगा। महाराज श्री संतों की कृपा, संतों की शक्ति, उसमें से जल भर के बताते हैं कि 28 टीन के लगभग जल लेकर के और कढ़ाई में डाला और पूरी सेकना प्रारंभ हुआ, सेकना प्रारंभ हो गए, पता ही नहीं चला ये पानी है या घी है। ये वहां का प्रताप है शक्ति का महाराज। आज भी अखंड धुन 24 घंटे चलती रहती, कई वर्षों से चल रही है। आज भी दीनबंधु महाराज वहां पर हैं। एक माई महाराज हैं, इनकी उम्र तकरीबन करीब 100 से तो ऊपर हो ही गई, शायद 111 वर्ष की हो चुकी होंगी, आज भी बनी हुई है वहां पर। ऐसे ऐसे वहां पर स्थान है। एक और स्थान है जिसे डॉक्टर हनुमान की से जाना जाता है, जिसे तंदरुआ सरकार कहते हैं। किसी को कैसी भी कैंसर हो, कैसा भी पीड़ा हो, वहां की 5 परिक्रमा करते हुए मंच से बैठ करके दावे के साथ में कहता हूं आपकी पीड़ा, आपका कैंसर समाप्त हो जाएगा। ये वहां का प्रताप है। ये भिंड जिले के अंतर्गत आता है डॉक्टर हनुमान। और अगर आपको कुत्ता काट ले कहीं और दिक्कत हो, जैसे कुत्ता काट ले, तो आप इंजेक्शन ना लगवाएं। पटिया वाले महाराज का ये प्रताप है। वहां जाकर के लोग आज भी बहुत दूर से आते हैं, वहां का जल लेकर के पी लेते हैं, उनकी पीड़ा समाप्त। ऐसे ऐसे स्थान बने हुए हैं चंबल संभाग के अंतर्गत। बोलिए कन्हैया लाल की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, 100 वर्ष इस कलयुग में कोई जीता नहीं है। क्यों? कि ससुरारे प्यारे भई जबते, पहले थोड़े बड़े हुए, ओहो 5 वर्ष की आयु हुई, 5 किलो का बस्ता टांग दिया और कहने लगे APPLE एप्पल माने सेव। ये यहाँ से प्रारंभ हो गए। मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती है महाराज। कौन कौन सी? पहले मनुष्य बनता है, क्या बनता है आपको? गधा। गधा कैसा बनता है? छोटे हैं, 10 किलो का बस्ता टांग दिया, गधा बन के जा रहे हैं। पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब पढ़ के तैयार हो जाएंगे, 20-22 साल के बाद शादी हो गई, फिर क्या बन गए मालूम है महाराज आपको? घोड़ा। करते रहो इधर उधर, कमाई करते रहो। उसके बाद और आगे बढ़े, फिर क्या बन जाएंगे मालूम है? उल्लू। उल्लू कैसे होते हैं? थोड़ा बुढ़ापा आया, बच्चे सुनते नहीं है, चश्मा लग गया, लगाए ढपनिया बैठे, कछु थोड़ा बहुत खाए के लिए मिल जाए तो ठीक है। उससे और ज्यादा बुढ़ापा आया महाराज, 75 से ऊपर गए,
फिर हमारी अवस्था हो जाती है कुत्ते की तरह महाराज। नाती बेटा घर में है, बढ़िया पूरी पकवान बन रहे हैं, पुगा बन रहे हैं, अब कोई पूछता नहीं है। और थोड़ा अगर मनु चले खाने पीने के लिए, क्योंकि बुढ़ापे में मन चलता है। बूढ़े की बुद्धि और बालक की बुद्धि एक रहती है, बालक वृद्ध एक स्वभाव महाराज। लेकिन आजकल समझ नहीं पाते, माता पिता सारा जीवन बोझा ढोते ढोते महल बनवा देते हैं, मकान बनवा देते हैं, उन्हें छपरा में पटक देते हैं महाराज। उनका मन चलता है तो मालूम है क्या है, बहू रानी आती, अरे बड़ी चट्टो पर गई आपकी जो है जीव, और बच्चों के लिए सामान लेकर के आए। कुत्ते अगर देते भी हैं तो लो ये संभालो, तुम ही खा लो, कुत्ते की तरह उनको मिलता है। इसलिए महाराज श्वास श्वास पर कृष्ण भजन, व्रता श्वास जिन खोए, ना जाने जा श्वास की आवन होय न होय। इसलिए प्रत्येक स्थिति में, जो भी आपकी स्थिति है, प्रत्येक स्थिति में चलते फिरते उठते बैठते रोते हंसते नाचते गाते खाने पीते स्थिति में गोविंद को याद करो। कर शह कर्म करो वेदना, 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 मन राखो जा इसलिए परीक्षित मन को गोविंद के चरणों में लगा।